सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सुबह का सादर सप्रेम राम राम। नवरात्र लगने वाले हैं, हम सब व्रत भी रहेंगे। आज आइए उपवास से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उपवास का मतलब है, जब हम व्रत रहते हैं तो कहते हैं हम आज उपवास हैं। उपवास का अर्थ समझिएगा। उपवास का अर्थ होता है अपने पास रहना, आत्मा के पास निवास करना उपवास है। जैसे उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठना है, उसी तरह उपवास का अर्थ अपने पास बैठना है। उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है। अनशन और उपवास में क्या अंतर है समझिएगा। अनशन में जब व्यक्ति भोजन त्याग करके बैठता है तो वो हर समय अंदर ही अंदर भोजन के लिए ही व्याकुल रहता है, मतलब कि अंदर ही अंदर वो भोजन को ही सोचता रहता है। जबकि उपवास का ये अर्थ नहीं है और ना ही पूर्णतया हमें भूखा रहना चाहिए। हमें अपने शरीर को उस स्थिति में रखना चाहिए जिसमें कि हम हल्का सुपाच्य और पौष्टिक खाना खाएं। 4 महीने महावीर की तरह कोई भी व्रत नहीं रह सकता है, बिना खाए नहीं रह सकता है, लेकिन उपवास में रहकर रह सकता है। क्योंकि उपवास का मतलब ना खाना नहीं है। उसका अर्थ यही है कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा में इतना लीन हो गया कि शरीर का उसे पता नहीं है, और जब शरीर का पता नहीं है तो भोजन का भी पता नहीं है। यहाँ पे भोजन का पता नहीं का मतलब ये है कि अपनी जिह्वा को नियंत्रित करना। हमें जो प्रकृति से मिले वो चीज़ हमें खानी है, इसीलिए फल, दूध इत्यादि जो है वो हम लेते हैं व्रत के। हमारा शरीर अद्भुत यंत्र है। जब हम भीतर होते हैं तो वह स्वयं व्यवस्था करने लगता है। शरीर ऐसा हो कि वह स्वचालित यंत्र की तरह अपना काम करता रहे और आपकी प्रतीक्षा करे कि जब आप मन से बाहर आएं, आत्मा से बाहर आएं, तब आपको भूख और प्यास की खबर हो। इसलिए ही कहा जाता है कि उपवास का अर्थ है आत्मा के निकट होना। आपने भी ध्यान दिया होगा कि यदि आप किसी काम में लगे होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। आप जब काम समाप्त कर लेते हैं, आप अगर लगन से कोई काम कर रहे हैं और काम जब आप समाप्त कर लेंगे तभी आपको खाने की सुध आएगी। बिल्कुल ठीक वही चीज़ है ये कि जब हम सोच लेते हैं कि आज हमें उपवास रहना है, हमें और पूजा पाठ आध्यात्मिकता में ध्यान लगाना है, उस समय स्वाभाविक रूप से आपको भूख नहीं लगती है। और आप इस प्रकार से, और एक इसका ये भी परिणाम होता है कि शरीर जो संचित करता है, जो एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट इत्यादि जो कुछ भी वो संचित करता है वो निकालने लगता है। वो शरीर अंदर से उसका उपयोग करने लगता है, जिससे कि आपको भूख नहीं लगती है। जैसा कि कई बार कही गई है, ये बात होती है कि ये हमारी 5 इंद्रिय केवल देखने या साधन मात्र हैं। उसके पीछे मस्तिष्क में जो तंत्र हैं वो काम करते हैं। भूख में भी वही चीज़ है कि हमारी जीवा जो है वो खाना देख करके वो होती है, खाना देख करके उसके लिए लालायित होती है। यदि हम उस तरफ से ध्यान हटा लेते हैं तो वो उस तरह की उत्तेजना, उस तरह का उतावलापन नहीं होता है। अतः उपवास का तात्पर्य है कि हम अपने अंदर
की ओर जाएं और शरीर को नियंत्रित और शरीर को संतुलित करने के लिए उपवास के सही अर्थों को समझें। आज इतना ही, धन्यवाद।